आज हम एक बहुत दुखद और गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का हादसा। हाँ, वो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान जो अहमदाबाद से उड़ान भरते ही कुछ ही सेकंड में क्रैश हो गया। हमारे पास इस घटना से जुड़ी कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और आधिकारिक बयान भी हैं। तो कोशिश रहेगी कि इनसे जो ज़रूरी जानकारी है वो निकालें और समझें कि ये सब हुआ कैसे। बिल्कुल, हम घटना के तथ्यों पर मतलब क्या हुआ, कितने लोग प्रभावित हुए, बचाव कार्य कैसे चला और हाँ, जांच कहाँ तक पहुंची है, इस पर फोकस करेंगे और इसके जो व्यापक परिणाम हैं वो भी देखेंगे। तो जैसा आपने कहा, फ्लाइट AI-171 ये अहमदाबाद से दोपहर 1:38 के करीब उड़ी थी। हाँ, और टेक ऑफ के मुश्किल से 30 या 36 सेकंड बाद ही जब वो करीब 625 फीट की ऊंचाई पे थी, बस 625 फीट। हाँ, बस उतनी ही ऊंचाई पर विमान अचानक नीचे आने लगा। और वो सीधे मेघानी नगर में जो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है उसकी बिल्डिंग से जा टकराया, जिसके बाद उसमें भयानक आग लग गई। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, कुल मिलाकर 242 लोग। और ये बात तो लगभग अविश्वसनीय लगती है कि इतने बड़े हादसे में सिर्फ एक यात्री बच पाया। हाँ, सिर्फ एक। विश्वश कुमार रमेश ब्रिटिश भारतीय थे, सीट 11A पर। बाकी 241 लोगों की जान चली गई। ये तो विमान में सवार लोगों की बात हुई। हाँ, और जमीन पर भी। जहां विमान गिरा उस बिल्डिंग में कम से कम 38 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा घायल हुए। बहुत भयानक मंजर था। ये हादसा तो मतलब भारत की सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में गिना जाएगा। निश्चित रूप से। और ये दुनिया भर में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की पहली ऐसी दुर्घटना है जिसमें किसी की जान गई हो। पहली घातक दुर्घटना। जैसे ही ये हुआ, बचाव कार्य तो तुरंत शुरू हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, एम्बुलेंस, NDRF की टीमें, CISF, सेना और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब फौरन मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य में जुट गए। बचाव दलों ने, जैसे कि रिपोर्ट्स बता रही हैं, घटनास्थल से 270 से ज्यादा शव निकाले हैं। इसमें विमान वाले और जमीन वाले दोनों शामिल हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल ऑपरेशन रहा होगा। अब अगर जांच की बात करें, हाँ, जांच का क्या स्टेटस है? तो जो सबसे जरूरी चीज होती है, विमान के दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर यानी DFDR और CVR, ब्लैक बॉक्स जिन्हें कहते हैं। हाँ वही ब्लैक बॉक्स, वो दोनों मिल गए हैं, उन्हें रिकवर कर लिया गया है। तो अब उनसे पता चलेगा कि क्या हुआ था। उम्मीद तो यही है। भारत की जो AAIB है, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो जांच लीड कर रही है और उन्हें UK, US की NTSB, FAA और खुद बोइंग से भी तकनीकी मदद मिल रही है। अच्छा। तो अब वो लोग ब्लैक बॉक्स डेटा, आसपास के CCTV फुटेज, जो चश्मदीद हैं, उनके बयान, इन सब को देख रहे हैं और ये भी जांच कर रहे हैं कि कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी तो नहीं थी। और इसी जांच में एक खास बात सामने आई है ना, वो रैम एयर टरबाइन का खुलना। हाँ बिल्कुल, RET का खुला हुआ मिलना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। इसका क्या मतलब होता है? RET क्यों खुलता है? देखिए, RAT एक तरह की इमरजेंसी पावर यूनिट है। ये तभी खुलती है जब विमान के दोनों इंजन फेल हो जाएं या फिर विमान की पूरी इलेक्ट्रिकल पावर चली जाए। हवा के दबाव से ये घूमकर थोड़ी बिजली बनाती है ताकि कुछ जरूरी सिस्टम चलते रहें। ओह, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि विमान ने टेक ऑफ के फौरन बाद ही सारी पावर खो दी थी। ये एक प्रबल संभावना है। ये एक गंभीर सिस्टम फेलियर की ओर इशारा करता है। हालांकि DGCA ने एयर इंडिया के बाकी 787 विमानों की जांच की है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। और उनमें ऐसी कोई सिस्टम में खराबी नहीं मिली है जो सब में हो। लेकिन विमानों के रखरखाव मतलब मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस की जांच अभी चल रही है। पर RET का खुलना ये जांच के लिए एक अहम पॉइंट है। इस मुश्किल समय में एयर इंडिया ने कुछ मुआवजे की घोषणा की है। हाँ, एयर इंडिया ने हर मृतक यात्री के परिवार के लिए फौरी तौर पर मतलब अंतरिम मुआवजे के तौर पर 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और शवों की पहचान का काम भी चल रहा है। जी हाँ, DNA आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जारी है। अभी तक करीब 125 शवों की पहचान हो पाई है और उनमें से 83 को परिवारों को सौंप दिया गया है। अच्छा। और उम्मीद है कि हर पीड़ित परिवार को बीमा वगैरह मिलाकर कुल करीब 1.25 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। वैसे एक अनुमान ये भी है कि इस पूरे हादसे से करीब $475 मिलियन यानी लगभग 1500 करोड़ रुपए के बीमा दावे बनेंगे। ये भी सुनने में आया कि जो लोकल लोग थे उन्होंने भी काफी मदद की बचाव कार्य में। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। स्थानीय समुदाय के लोगों ने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई। उन्होंने बचाव दलों की मदद की और जो पीड़ितों का कीमती सामान था उसे भी सुरक्षित रखने में मदद की। सही में। तो कुल मिलाकर ये हादसा हमें विमानन सुरक्षा, जांच प्रक्रियाओं की अहमियत
और ऐसी आपदा के समय तुरंत और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करने के महत्व की याद दिलाता है। ये जो RET वाली बात है, ये जांच के लिए एक बड़ा क्लू है, पर असली वजह क्या थी ये तो फाइनल रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। हाँ, मतलब सारी जानकारी को अगर देखें तो एक सवाल मन में रह जाता है कि कैसे एक इतना आधुनिक विमान टेक ऑफ के इतने कम समय में पूरी तरह से पावर खो सकता है, खासकर तब जब पहली नज़र में कोई बड़ी सिस्टम की खराबी सामने नहीं आई है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर शायद आगे और सोचना होगा।